दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नेक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। माइक्रोमैक्स के इन सीरीज के दो फोन्स नोट 1 और 1B दोनों लॉन्च हो गए हैं। प्राइसिंग बहुत धमाकेदार रखी गई है एंड किसको कंपीट करने आए हुए हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं एंड ऑफर क्या है इनके ऊपर, सेल पॉसिबली फ्लिपकार्ट पे तो दिखाया गया है, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उसमें कुछ मुझे लगता है प्रॉब्लम भी है, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। क्या सब है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलते से वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। चलते से वीडियो की तरफ। और इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो, सबको आंसर देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो दो फोन आए हुए हैं। पहला है नोट 1 जो कि रेडमी नोट 9 को टक्कर देने के लिए आएगा। स्पेसिफिकेशन कहीं कहीं पे उससे अच्छे हैं, कुछ चीज़ें उससे थोड़ी सी पीछे हैं, बहुत रेयर चीज़ें पीछे हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें मुझे उससे अच्छी लगी क्योंकि प्राइसिंग उससे अच्छा रखा हुआ है। इसके दो वेरिएंट है, 4GB 64GB जो कि 11,000 में आएगा, दूसरा 4GB 128GB जो कि 12,500 में आएगा। और प्राइसिंग दोनों की रेडमी नोट 9 के वेरिएंट के ओरिजिनल प्राइस से कम है। और सेल इसका जो है 24 तारीख को है, 24 नवंबर, काफ़ी टाइम है, अभी 20 दिन के ऊपर टाइम बाकी है, 12 बजे फ्लिपकार्ट पे। इसके बदले अगर आप छोटे वाले पे आओगे यानी 1B के ऊपर, तो वो रेडमी 9 और 9A जो है ना, उन दोनों को टक्कर देने के लिए है क्योंकि प्राइस 9A जैसी है कम एंड स्पेसिफिकेशन रेडमी 9 जैसी है। मुझे अच्छी लगी, लिटरली अच्छी लगी। 2GB 32GB 7,000 का है, 4GB 64GB 8,000 का है, मतलब इन लोगों ने 3GB वाला वेरियंट नहीं रखा है, रख देना चाहिए था 7,500 की प्राइस के आसपास। और 26 तारीख को 12 बजे फ्लिपकार्ट पे इसका सेल है। अच्छी बात है, मतलब सारी चीज़ें प्राइसिंग के हिसाब से कहोगे ना तो बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं। अब आते हैं सेल पे। तो अगर आप इनके पेज पे जाओगे फ्लिपकार्ट पे एंड नीचे जाके चेक करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सिस बैंक का कार्ड यूज़ करते हो, मैंने स्क्रीनशॉट साइड में डाल दूंगा, अगर आप एक्सिस बैंक का कार्ड यूज़ करते हो तो इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट है। क्रेडिट कार्ड पे 1,500 तक का एंड डेबिट कार्ड पे 1,000 का। अब ये देखना पड़ेगा ये उस दिन रहेगा कि नहीं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है फिलहाल के टाइम पे। अब ये बात तब की होगी कि होने लायक है कि नहीं। और मुझे लग रहा है कि अभी सेल चल रहा है, उसके लिए खाली मेंशन किया हुआ है। पॉसिबली जब तक आएगा 24 तारीख या 26 तारीख तब तक शायद इसको हटा दें वो लोग, लेकिन अभी मेंशन किया है, सो आपको बताना मेरा काम था, इसलिए मैंने बता दिया। एंड अब आते हैं डिस्प्ले और डिज़ाइन पे। इस प्राइस में जितनी चीज़ें मिलती हैं ना, उनसे अच्छी चीज़ें दी गई हैं 7,000 और 11,000 के हिसाब से अगर आप देखोगे। सबसे पहले 1B की बात करेंगे तो इसमें आपको 6.5 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि HD+ का है। रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट है एंड एक स्ट्राइप मिलती है आपको, डेल कैमरा का सेटअप है, देखने में अच्छा लगता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है 7,000 की प्राइस में, नॉर्मली इस प्राइस में नहीं मिलता, 7,000 की प्राइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। रियर साइड पे जैसे मैंने कहा डुअल कैमरा का सेटअप है, और देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट इस पे Realme 7 और 7 Pro का लगेगा। वो जो बैंड दिया हुआ है स्ट्रेट, उससे थोड़ा सा लुक जो है ना Realme 7 और 7 Pro की तरह आता है हल्का सा। लेकिन डिस्प्ले डिज़ाइन के हिसाब से 7,000 में अच्छा दिया हुआ है। इसके बदले अगर आप नोट 1 की तरफ जाओगे तो वहाँ पे 6.67 इंच का फुल HD+ का डिस्प्ले दिया हुआ है। IPS का पैनल उसमें भी है, पंच होल है एकदम मिडल में दिया हुआ है सेंटर में, एंड अच्छी चीज़ है, आपको फुल HD+ का डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें रियर साइड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको X का डिज़ाइन दिया हुआ है, क्वाड कैमरा का सेटअप है एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर उसमें भी रियर साइड पे है। और इनकी ब्रांडिंग दी हुई है, देखने में अच्छा लगता है। दोनों स्मार्टफोन देखने में अच्छे लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इस प्राइस में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है। एटलीस्ट नोट 1 में देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि बाकी सारी चीज़ें जो दी गई हैं वो इस चीज़ को एटलीस्ट कवर करती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि नॉर्मली मैंने जो बनाया था वीडियो, आपने देखा होगा वो टेम्पर्ड ग्लास वाला, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको यूज़ करना है तो टेम्पर्ड का ग्लास यूज़ करो, क्योंकि गिरेगा तो गोरिल्ला ग्लास 5 रहे 3 रहे कुछ भी रहे टूट ही जाएगा। स्क्रैच से आपको बचाना है तो वो टेम्पर्ड ग्लास कर देता है काम। तो आपका अगर आपको टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करना है तो आप टेम्पर्ड ग्लास यूज़ कर सकते हो दोनों के ऊपर। उसके बाद दूसरा पॉइंट आते हैं परफॉर्मेंस पे। तो G35 का चिपसेट आपको 1B में दिया हुआ है और G85 का चिपसेट आपको दिया गया है नोट 1 में। एंड ये सारी चीज़ें या तो यही मिलती हैं या तो इससे खराबी मिलती है इस प्राइस में। इससे अच्छा आप एक्सपेक्ट मत करना कि कोई देगा भी, भले सेल में आपको मिल गया हो कुछ एक स्मार्टफोन, लेकिन एक्चुअल प्राइसिंग जो है इनकी बाकी सारे स्मार्टफोन की, तो इस प्राइस में यही आपको मिलता है। गेमिंग ग्राफिक्स सब कुछ कर सकते हो, सारी चीज़ें मिल गई हैं। एंड GPU भी अच्छा है, माली G52 का आपको नोट 1 में मिलता है। एंड पावर VR का 1B में तो गेमिंग वेमिंग कर सकते हो। दोनों एंड्रॉइड 10 के ऊपर आते हैं जो कि स्टॉक एंड्रॉइड क्लीन एंड्रॉइड के साथ हैं। स्कोर भी आपको
नोट 1 की बात करोगे तो 2 लाख के आसपास जाता है, जबकि 1,20,000 के आसपास जाता है 1B का। तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाता है एंड सारी चीज़ें मिल जाती हैं गेमिंग के लिए। अगर आपका बजट जो भी है उस बजट के हिसाब से दोनों सही है दोस्तों। अब आते हैं कैमराज में। 11,000 में 48 मेगापिक्सल कैमराज ठीक है मेरे हिसाब से। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर दिए हुए हैं। 1080 वाली वीडियोग्राफी कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा। बुके पैनोमा HDR मिल जाएगा। ड्यूअल LED टोन फ्लैश दिया हुआ है रियर साइड पे नोट 1 में। फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया, नॉर्मली 13 या 8 वाले ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन प्रॉमिसिंग लग रहे हैं कैमराज। प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन है अच्छे दिए गए हैं दोस्तों। इसके बदले 1B में जाओगे तो वहाँ पे रियर साइड पे 13+2 का कैमरा मिलता है, जिसका अपाचर f1.8 का है, यानी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। वहां से आप 1080 रिजोल्यूशन वीडियो निकाल सकते हो। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, वहां से भी 1080 कर सकते हो। रियर साइड पे आपको डुअल का टोन फ्लैश मिलता है एंड फ्रंट में नहीं है, तो डिसेंट है। प्राइसिंग के हिसाब से मैं कहूँगा अच्छे हैं कैमरास। अब वो डिपेंड करता है कि कैसा परफॉर्म करता है। अगर परफॉर्म अच्छा कर गए ना, क्योंकि इस प्राइस पे कैमरास जो होते हैं ना वो बहुत एवरेज डिसेंट ही होते हैं, बहुत अच्छा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये परफॉर्म अच्छा कर गए ना, बहुत अच्छी बात होगी दोस्तों। अब आते हैं बैटरी में। दोनों में 5000 mAh की बैटरी है, दोनों में टाइप सी का पोर्ट दिया है। ध्यान रखना 7000 की प्राइस में कोई टाइप सी जल्दी देता नहीं है, यहाँ पे मिला हुआ है। 10 वाट का चार्जर आपको 1B में मिलता है, जबकि नोट 1 में जाओगे तो आपको 18 वाट का चार्जर मिलता है और रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है इसमें। तो इस प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा अच्छा है, रिवर्स चार्जिंग एटलीस्ट दे रहे हैं एंड सारी चीज़ें मिल रही हैं। बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जर है और टाइप सी का पोर्ट, अच्छी चीज़ है। 10 वाट का आपको 1B में मिलता है चार्जर और इसमें 18 वाट का मिलता है। तो प्राइस के हिसाब से कोई 18 वाट देता भी नहीं उस प्राइस में, एटलीस्ट जो दिया गया है अच्छा है दोस्तों। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यानी सेंसर्स। नॉर्मली लोग बात नहीं करते, तो गेमिंग फोन है तो सेंसर्स सारे दिए गए हैं। नॉर्मली 7000 की प्राइस में या 9000 की प्राइस में या 10,000 की प्राइस में भी कह लूँ, आपको जायरोस्कोप नहीं मिलता। 7000 के फ़ोन में ये लोग जायरोस्कोप दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप गेमर हो एंड आपको 3D मोशंस पे ऑब्वियसली गेमिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो जायरोस्कोप बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जायरोस्कोप मिलता है 7000 के फ़ोन में। 11,000 वाले की बात छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो। 7000 वाले में आपको जायरोस्कोप मिल रहा है एंड नॉर्मली कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड 7000 की प्राइस में जायरोस्कोप नहीं देता। नॉर्मली लोग बात भी नहीं करते। दोनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। 7000 की प्राइस में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नॉर्मली फोन्स नहीं देते। जो देते हैं उनके स्पेसिफिकेशन जाके देख लो कितने गिरे पड़े हैं। आपको P22 का या A22 का चिपसेट मिलेगा इस प्राइस में, लेकिन यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल रहा है, जायरोस्कोप मिल रहा है, फेस अनलॉक भी मिल रहा है एंड बाकी जितने भी सेंसर है, एक्सप्लोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो तो मिल ही जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.5mm जैक दिया हुआ है एंड जितने भी चीज़ें अदर्स हैं सब मिल जाती हैं। कोई इशू सेंसर्स एंड अदर्स में नहीं आता दोस्तों। स्लॉट की बात करते हैं, डेडिकेटेड स्लॉट है दोनों में, यानी दोनों में 2 सिम कार्ड के साथ SD कार्ड लगा सकते हो एंड बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 1B की बात करोगे तो उसमें 2GB 32GB 7000 का आता है, 4GB 64GB 8000 का आता है। जबकि अगर नोट 1 में जाओगे तो उसमें 4GB 64GB जो है 11000 का आता है, 4GB 128GB जो है वो 12500 का आता है। एंड अगर इनके ऊपर एक्सिस बैंक का आता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट अभी तो दिखा रहा है, अगर उनके पेज पे जाओ एंड चेक करो तो वहाँ दिखा रहा है कि एक्सिस बैंक के ऊपर 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा 1500 तक क्रेडिट कार्ड पे और 1000 तक डेबिट कार्ड पे। अगर मिल जाता है, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है, तो मैं कहूँगा डील बहुत अच्छी होगी। देखते हैं 24 तारीख और 26 तारीख को दोनों आने वाले हैं। पहले नोट 1 आएगा 24 तारीख को, फिर 26 तारीख को आपको 1B मिलेगा। जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया, अभी इंडियन फोन है यार, सपोर्ट करो एटलीस्ट। आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रहा है, इसके बाद भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर अब क्या कर सकते हैं। इस प्राइस में इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन कोई भी स्मार्टफोन फिलहाल नहीं दे रहा है। मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सेल में आपको अच्छी प्राइस पे अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल प्राइसिंग की अगर बात करोगे तो इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन कोई नहीं दे रहा है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, कैसे लगे स्मार्टफोन जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हो एंड मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।